हेलो एवरीवन। चलो आज मैं आपको ले चलता हूं प्राचीन भारत में, उज्जैन के राजसी शहर में, जहां प्रतापी राजा विक्रमादित्य राज करते थे। वे अपनी अपार बुद्धि, बहादुरी और विद्वानों के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। एक दिन एक बूढ़ा साधु उनके दरबार में आया और बोला, हे राजन, आपके राज्य के उत्तरी भाग में एक रहस्यमयी मंदिर है। इसमें अद्भुत शक्ति है, लेकिन वहां से आज तक कोई जीवित नहीं लौटा। अगर आप धर्म के सच्चे योद्धा हैं तो आपको इसका रहस्य सुलझाना होगा। चुनौती स्वीकार करते हुए राजा विक्रमादित्य अपने विश्वस्त सैनिकों के साथ निकल पड़े। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे एक घने जंगल में पहुंचे जहां वो मंदिर था। उसके विशाल द्वारों पर अजीब से शिलालेख खुदे हुए थे। विद्वानों ने ऊंची आवाज में पढ़ा, केवल वही प्रवेश कर सकते हैं जो लालच, अहंकार और भय से मुक्त हों। निर्भय होकर राजा विक्रमादित्य अंदर चले गए। मंदिर शांत था, लेकिन अचानक एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, राजन, अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको 3 सवालों का सही जवाब देना होगा। असफल होने पर आप हमेशा के लिए यहीं रहेंगे। पहला सवाल गूंजा, सच्ची शक्ति क्या है? राजा ने उत्तर दिया, सच्ची शक्ति शारीरिक बल में नहीं, बल्कि सत्य, धर्म और ज्ञान में है। आवाज ने कहा, बिल्कुल सही। और मंदिर का अंदरूनी दरवाजा खुल गया। दूसरा सवाल आया, एक राजा को किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, अपनी प्रजा को। एक राजा का कर्तव्य है कि वह न्याय के साथ अपनी प्रजा की रक्षा करे और उसकी सेवा करे। फिर से आवाज ने पुष्टि की, सही। अंतिम सवाल पूछा गया, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बिना किसी हिचकिचाहट के राजा ने कहा, उसका अहंकार। अहंकार पतन और अंधकार की ओर ले जाता है। इसके साथ ही पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। एक दिव्य आत्मा प्रकट हुई और बोली, राजन, आपने सत्य को पहचान लिया है। यह मंदिर अब आपके राज्य की रक्षा करेगा। मंदिर से एक चमकदार रत्न निकला, जिसे राजा विक्रमादित्य ने अपने मुकुट में जड़ दिया। ऐसा कहा जाता है कि उस रत्न की शक्ति ने उनके राज्य को आने वाले कई वर्षों तक समृद्ध और सुरक्षित रखा। और इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने न केवल रहस्य को सुलझाया, बल्कि यह भी साबित किया कि एक सच्चा राजा सत्य, धर्म और निस्वार्थता के मार्ग पर चलता है। देखने के लिए धन्यवाद, और पौराणिक कथाओं की और भी अद्भुत कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ना।